कुछ लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि हमें कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। हम नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 5 दिन चलने वाला हमारा त्यौहार धनतेरस से ही शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग अपनी शॉपिंग शुरू कर देते हैं और 5 दिनों तक हमारी ये तैयारियां चलती रहती हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहले त्यौहार है धनतेरस। धनतेरस में हम लोग बहुत सारी खरीदारी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि हमें कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं धनतेरस आ गया तो हम लोग खरीदारी शुरू कर देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। यदि हमें अपने त्यौहार का पूरा लाभ लेना है तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत समझदारी से समझना होगा और ख़रीदना होगा, ताकि दीपावली का हमें पूरा फ़ायदा हो और माता लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की कृपा हम पे इसी तरीके से बरसती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त सरिता, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल सुख की सरिता को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, दिवाली से 2 दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की और मृत्यु के देवता यमराज, कुबेर देव और माता लक्ष्मी का पूजन हम लोग करते हैं। इस दिनों में हम सोने चांदी की, बर्तन की, झाड़ू की भी और कुछ लोग तो धनिया की भी खरीदारी बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में शुभ मानी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, जिनको खरीदने से हमें दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी स्टील से बनी हुई चीज़ें। तो दोस्तों, हम लोगों को धनतेरस पे सोना या चांदी की ही चीज़ें खरीदनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हर किसी की ये बेवत नहीं होती है, हर कोई सोना या चांदी नहीं खरीद सकता। तो हम लोग क्या सोचते हैं, सोना चांदी नहीं खरीद रहे हैं तो हम लोग स्टील से बनी हुई चीज़ें खरीद लेते हैं। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टील से बनी हुई चीज़ें धनतेरस पर मत खरीदिएगा, क्योंकि इस पर हमारा होता है राहु का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है इस दिन। तो अगर आप इन चीज़ों को खरीदेंगे तो वो प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा और आपको ये चीज़ें नुकसान देंगी। तो अगर ये चीज़ें आपको खरीदनी है तो आप पहले खरीद सकते हैं, बाद में खरीदिएगा, लेकिन आप इस चीज़ को मत खरीदिएगा। आप पीतल की चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन स्टील की चीज़ बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। अगला हम जानते हैं, अगला हमारा है एल्यूमिनियम से बनी हुई चीज़ें। अब जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सोना नहीं खरीद पाए, चांदी नहीं खरीद पाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एल्यूमिनियम से बनी हुई चीज़ें खरीद लेते हैं। और हमारे घर में एल्यूमिनियम की जैसे कोई पुरानी चीज़ होती है और हम बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बदल के एल्यूमिनियम की चीज़ ले लेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, एल्यूमिनियम की चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। क्यों? क्योंकि इस पर भी हमारा राहु का ही प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक होता है। एल्यूमिनियम को हम भाग्य का जो सूचक न मान के दुर्भाग्य का सूचक मानते हैं। तो यदि आपको अपने दुर्भाग्य को बुलाना हो तो आप एल्यूमिनियम का बर्तन खरीदिएगा। आई थिंक इस तरह से तो कोई भी नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि धनतेरस पे हमारे घर में हमारे साथ साथ हमारी भाग्य लक्ष्मी भी जरूर आए। तो फिर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, और अगर आपकी बेवत नहीं है तो हमारी पूजा की कितनी सारी चीज़ होती हैं, पीतल के हम लोग लोटा खरीद सकते हैं, घंटी होती वो खरीद सकते हैं, पूजा का बहुत सारा सामान होता है। तो आप पीतल की चीज़ खरीदें। तो हमें क्या करना है, स्टील की चीज़ नहीं खरीदनी है, एल्यूमिनियम की चीज़ भी नहीं खरीदनी है। तीसरा हम जानते हैं लोहे की चीज़ें, लोहे से बनी हुई चीज़ें। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे के ऊपर हमारा शनिदेव का प्रभाव होता है। लोहे को हम शनिदेव का कारक मानते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, लोहे से बनी हुई जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी कैंची हो गई या इसी तरह की कोई भी चीज़ हो गई लोहे से बनी हुई, आप लोग बिल्कुल भी भूल कर मत खरीदिएगा। आप छोटी सी चीज़ खरीदिएगा, कोई भी चीज़ खरीदिएगा, लेकिन फिर से मैं वही बात बोल रही हूँ कि आप लोग पीतल से ही संबंधित खरीदिएगा। सोने का मतलब आप चाहें तो चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं, क्योंकि चांदी का जो सिक्का होता है उसमें लक्ष्मी माता की भी फ़ोटो होती है, कुबेर भगवान की भी होती है। लेकिन हम लोगों को लोहे की चीज़ भी भूल कर नहीं खरीदनी है, अनजाने में भी खरीद कर मत लाइएगा, नहीं तो ये आपको नुकसान ही देगा। अगला हमारा है नुकीली या धारदार चीज़ें। तो धनतेरस के दिन इन धार वाली चीज़ों से हमें बचना चाहिए, जैसे कि हमारी कैंची हो गई, खुरपी हो गई, सुई हो गई, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें धनतेरस पे नहीं खरीदनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं हमें खरीदना तो है, खरीदारी तो करनी है, तो चलिए घर की सजावट के लिए हम लोग कुछ भी उठा के ले आते हैं। हमारा घर सुंदर दिखना चाहिए, घर तो हमारा बहुत सुंदर दिखेगा और हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन हमें इन चीज़ों का
ध्यान रखना। अब आप ध्यान रखिएगा कि नुकीली और धारदार चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना। अगला क्या है, 5वां पॉइंट हमारा है प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को ले आते हैं। जैसे सोचते हैं कि हम फ्लावर पॉट ले आएंगे या ज्योमेट्री ले आएंगे, ये जो भी हमारी चीज़ें, तो आप ध्यान रखिएगा प्लास्टिक से भी बनी हुई चीज़ों का आप यूज़ मत करिएगा। कहने का ये मतलब है, आपके पास चीज़ें नहीं है तो आप कुछ भी ले लीजिए, छोटा मोटा ले लीजिए, इन चीज़ों को धनतेरस के दिन मत लीजिएगा। आपको अपने जीवन में, अपने परिवार में धन को बढ़ाना है, धन को कम नहीं करना है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान रखिए। अगला हम जानते हैं, हमने एल्यूमिनियम मना कर दिया, धारदार चीज़ें मना कर दी, लोहा मना कर दिया, स्टील मना कर दिया। अब हम जानते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन। तो जी हाँ दोस्तों, हमें चीनी मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदने हैं। यदि आप लोग त्यौहार के दिन चीनी मिट्टी के बर्तन लाएंगे तो इससे आपकी घर की जो बरकत है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आजकल मार्केट में मिलते हैं चीनी मिट्टी के बहुत सारे बर्तन मिलते हैं, जैसे कि कप ही हो गए या प्लेट हो गई या फ्लावर पॉट हो गए, इस तरह की तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो आप मार्केट में जाएंगे तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको चीनी मिट्टी के भी बर्तन नहीं खरीदने हैं। 7वां हमारा है कांच के बर्तन। कांच का संबंध राहु से माना गया है, तो जिन जिन चीज़ों का संबंध हमारा राहु से माना जाता है उन चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं खरीदते, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। कांच के हम लोग कप ले आते हैं, कटोरियाँ ले आते हैं, और भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोग अब सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, इन चीज़ों को आप लोग बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। अगला 8वां हम जानते हैं काले रंग की चीज़ें। आप लोग मार्केट में जा रहे हैं तो आप लोगों को काले रंग की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो त्यौहार है वो हमारा खुशियों का होता है। तो काले रंग को हम लोग किसी भी मतलब तीज त्यौहार में शुभ नहीं मानते हैं। आप लाल रंग की चीज़ खरीदिए, पीले रंग की, हरे रंग की, गुलाबी रंग की चीज़ें खरीदिए, माता का श्रृंगार खरीदिए, माता के कपड़े खरीदिए, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सारी चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं, लेकिन काले रंग की चीज़ आप लोग मत खरीदिएगा। कोशिश करिएगा कि काला रंग उसमें ना हो, ये सब हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। 9वां हम जानते हैं कि खाली बर्तन को घर में लाना। अब मान लीजिए मार्केट में कुछ खरीदने गए और हमने छोटी सी कोई भी चीज़ ले ली, तो हम लोग क्या करते हैं, खाली बर्तन लेके घर में आ जाते हैं। तो बाई चांस यदि किसी ने कोई चीज़ खरीद ली है या ये खरीदना चाहता है, और मतलब कुछ भी आप लोग लेके आ रहे हैं, बर्तन या कोई भी चीज़, तो उसको घर में कभी भी, ये धनतेरस की बात नहीं, कभी भी आप बर्तन को लेके आएँ तो पहले से ही कोई मीठी चीज़ लेके जाएं, और बर्तन खरीदने के समय जब आप घर में घुसते हैं तो उसमें वो मीठी चीज़ थोड़ी सी डाल के घर में आप फिर प्रवेश करेंगे। वो चीज़ कुछ भी हो सकती, मीठी हो सकती, चावल हो सकता है, या इस तरह की कोई सी भी चीज़ हो सकती है, लेकिन खाली बर्तन को ना लेकर घुसें, क्योंकि भरा हुआ बर्तन लेके आप घुसेंगे तो आपके घर में अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। लेकिन धनतेरस पे भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यदि आप कोई बर्तन खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं जिसे हम बर्तन कहते हैं, जैसे भगवान के ही मैं बता रही हूँ हो गया, तो उसमें भी आप लोग कुछ ना कुछ डाल के अंदर लेके आएगा। ट्रिक बहुत काम करती है, आजमा कर देखिएगा। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हमारा भाग्य ऊपर जाता है, और छोटी छोटी चीज़ों से ही नीचे आता है। ना समझी में हम कितनी सारी गलतियाँ कर देते हैं जो हमारे जीवन पे भारी पड़ जाता है। अब जानेंगे हम हमारा अगला पॉइंट, जो कि है हमारा 10वां पॉइंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलावटी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आजकल आपको पता ना, मार्केट में कितनी ज़्यादा अशुद्ध चीज़ें मिल रही हैं, और धनतेरस पे हमारे अशुद्ध तेल, घी और दीपक जो हम जलाते हैं ना, उसके लिए जो हम घी का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी क्या मिल रही हैं, अशुद्ध मिल रही हैं। तो दोस्तों मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग कोशिश करिएगा कि बाहर की मिठाई या बाहर की चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। बाहर ये जो चीज़ें बेची जाती ये सिर्फ इसलिए बनाई जाती कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। उन लोगों को हमारी हेल्थ से कोई भी मतलब नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ घर पर बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा आसान होगी, आप लोगों ने बनाई भी होगी, लेकिन फिर भी मैं ट्रिक आपको समझा देती हूँ। यदि आप लोग अपने घर में गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं, जिसे कि कहते हैं बिल्कुल गुलाब जामुन, सच में यकीन मानिए मैंने इसको ट्राई किया, बिल्कुल गुलाब की पंखड़ियों की तरह सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसमें हमसे क्या कमी हो जाती है जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गुलाब जामुन का जो प्रीमिक्स पाउडर आता है ना, उससे जब हम लोग बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसके मतलब आटे को काफ़ी देर तक उसको गूंथते हैं। हमें गूंथना नहीं है, छोटा सा मैं बता देती हूँ हमें क्या करना। हमने वो जो पाउडर निकाला, हमने उस पाउडर को निकालिए जितना भी आपको लेना, और एक हिसाब से चम्मच से सूखे पाउडर को आप लोग चला दीजिए। थोड़ा सा पानी अकॉर्डिंग टू योर पाउडर, आप कितना ले लें, मान लीजिए 1.5 कटोरी आपने यदि उस पाउडर को लिया है तो पौना कप पानी ले लीजिए, और फिर अजमा के थोड़ा पानी डाल देंगे। उस चम्मच से बस उसको पानी को आपको उस बैटर में मिला देना है।
प्रीमिक्स सूखे में आप उसको मिला दीजिए, मतलब थोड़ा सा गीला ही रहे, ये नहीं कि उसको गूंदना, चम्मच से आप उसको चला के 15 मिनट का रेस्ट दीजिए। 15 मिनट के रेस्ट के बाद आपको क्या करना है, उसको हाथ से, हल्के हाथ से बस थोड़ा सा उसको मिला लेना है अच्छे से कि वो मिक्स हो जाए। आपका जो पाउडर होगा वो पानी को ऑब्जर्व कर लेगा और थोड़ा सा वो टाइट हो जाएगा। एक साइड में आप लोग घी या तेल जो भी आप खाते हैं उसको रख दीजिए, तेज आंच पर अच्छे से गर्म करिए। उसके बाद उसकी जो फ्लेम है ना वो मीडियम कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको हाथ में अपना मतलब मेल्टेड घी को लगाइएगा, जो पिघला हुआ था, हल्का सा घी लगाइएगा, और जो आपका बैटर है जो देखने में ऐसा ही लग रहा है, बस उसको हाथ से थोड़ा सा ऐसे करके उसकी गोलियां बनानी है आपने, कुछ नहीं करनी, और उसमें डालिएगा, हल्की आंच पे सेक के आप उसको चाशनी में डाल दिएगा। चाशनी की एक ट्रिक और है, अच्छी परफेक्ट चाशनी बनाने के लिए आपको क्या करना है, अगर 1 गिलास चीनी है तो 1 गिलास ही पानी लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे से बन जाएंगे। एक कमी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारी गोलियां बनाकर साइड में रसगुल्ले की रख लेते हैं, तो जो स्टार्टिंग में हम लोग तलते हैं ना, तो वो तो बहुत अच्छी जाती है। बात की ऐसी क्या बात होती है, फट जाती है। तो बात की ऐसी बात होती है कि जो हम वो गोलियां रखते हैं ना, तो उसमें खमीर सा उठ जाता है, इस वजह से वो जाके फट जाती है। कहना ये चाहती हूँ कि जब आप गुलाब जामुन तलने जाएं तो वो छोटे छोटे आपको क्या करना है, ऐसे पीसेस रख देना है, लेकिन जब आप तलेंगे गोल करके, उसको गोल करिएगा तब उसको तलिएगा। ये नहीं कि हमने उसको पूरी परफेक्ट शेप दे दी और एक एक करके डालेंगे, आपका वो गड़बड़ हो जाएगा। आप उसको काट के रख लीजिए, और एक उठाया उसको शेप देनी, फिर इसमें डालना, फिर एक उठाया, फिर हल्के हाथ से शेप देनी, डालना, हल्की आंच में तलिए, और हमारी जो चाशनी बन चुकी है ना उसमें आप लोग डालिए, बनाइए, देखिए कितनी बढ़िया आपके गुलाब जामुन बनेंगे। इसको आप लोग ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। तो इसी तरीके से इस दिवाली, इस धनतेरस पर आप लोग अपने घर की मिठाई खाइए और खिलाइए, और हमेशा खूब खुश रहिए। जहाँ आप लोग रहें खूब खुश रहें, और ये धनतेरस का त्यौहार आप लोगों को एक बार फिर से मुबारक हो। इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी चीज़ आप लोग मत खरीदेगा। अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि धनतेरस के दिन हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें खरीदनी चाहिए और हमें फ़ायदा करेंगी। तो दोस्तों अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।